आखिर क्यों की थी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या? क्यों नाथूराम की नजरों में महात्मा गांधी थे सिर्फ एक तानाशाह? आइए जानते हैं महात्मा गांधी की मौत से जुड़ा वो काला सच जिसे कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरी दुनिया उनके अच्छे कामों की वजह से जानती है, भारत के इतिहास के एक ऐसे लीडर जिन्होंने बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपनी अहिंसावादी सोच के बल पर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया था और 100 करोड़ भारतीयों को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी एक सरफिरे देशभक्त नाथूराम गोडसे ने हत्या क्यों कर दी? इस सवाल को लेकर आज भी हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महात्मा गांधी एक तानाशाह थे और नाथूराम ने उन्हें मारकर अच्छा किया था। लेकिन क्या सच में नाथूराम ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और आखिर क्यों नाथूराम को अपने इस अपराध पर जरा सा भी पछतावा नहीं था? आज के इस वीडियो में हम गांधी जी की हत्या से जुड़े इन्हीं सवालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली, लेकिन कुछ देश वासियों के दिमाग में अंग्रेजों द्वारा घोला गया जहर अभी भी मौजूद था। विविध धर्मों वाले हमारे देश भारत में कई बार धर्म को लेकर बहस छिड़ जाती थी। हालांकि आजादी के साथ पाकिस्तान का तो बंटवारा हो चुका था, लेकिन धर्म, कश्मीर और अनेक मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई मतभेद होते रहते थे। इस बीच महाराष्ट्र के हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे के दिल में हमारे महात्मा गांधी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और उसने महात्मा गांधी को मारने का निर्णय लिया। 30 जनवरी 1948 के दिन शाम के करीब 5 बजे जब महात्मा गांधी संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचा और उसने नमन करते हुए गांधी जी का रास्ता रोक लिया। तभी गांधी जी की नातिन मनु ने उसे साइड हटने को कहा, लेकिन गुस्से की आग में उबल रहे गोडसे ने गांधी जी को धक्का दे दिया। यहां गांधी जी के अनुयायी कुछ कर पाते उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपनी पिस्तौल को निकाला और 3 गोलियां मारकर गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया, जिसे लहूलुहान हुए 79 साल के बुजुर्ग गांधी जी जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे। लेकिन गांधी जी को गोली मारने के बावजूद नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा, बल्कि चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो वहीं खड़ा रहा। हालांकि नाथूराम गोडसे की यह हरकत देखकर गांधी जी के समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने नाथूराम को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। एक तरफ लहूलुहान पड़े गांधी जी अपनी मौत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हीं के सिखाए अहिंसा के पाठ को भूलकर हिंसा के रास्ते पर चलते हुए नाथूराम को पीट रहे थे। इस बीच पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने जैसे तैसे करके नाथूराम को भीड़ की पकड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की हत्या को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि वो मौके पर ही उनकी जान चली गई थी, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि गोली लगने के बाद उन्हें जल्द से जल्द बिरला हाउस में उनके बेडरूम ले जाया गया, जहां उनके परिवार वाले उनके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोक पढ़ने लगे और गोलियां लगने के करीब 30 मिनट बाद गांधी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जिसके बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि गोडसे का गांधी जी को मारने का यह पहला प्रयास नहीं था, बल्कि वो 1944 से गांधी जी के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल मई 1944 में गांधी जी जब पंचगनी में प्रार्थना कर रहे थे, तभी गोडसे अपने 15 से 20 साथियों के साथ गांधी जी को मारने पहुंच गया और उसने एक छुरी की मदद से गांधी जी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसे गांधी जी के पास पहुंचने ही नहीं दिया और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि गांधी जी ने उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज फाइल नहीं किए, क्योंकि गांधी जी केस न करके सुधरने का मौका देने में यकीन रखते थे, जिससे वो आजाद हो गया था। फिर सितंबर 1944 में जब गांधी जी सेवाग्राम से मुंबई जा रहे थे, तब गोडसे ने उनका रास्ता रोककर उन्हें मारने की कोशिश की और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इस बार भी गांधी जी ने उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और वो फिर से रिहा हो गया। इतना ही नहीं, गांधी जी की हत्या करने के 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1947 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल उस दिन जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उसके साथियों ने अचानक इस सभा में ग्रेनेड फेंका, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच गई।
यहां नाथूराम और उसके साथियों ने यह प्लान बनाया था कि जब भीड़ गांधी जी से दूर जाएगी तब दूसरा ग्रेनेड महात्मा गांधी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। जब गांधी जी अकेले स्पीकर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो नाथूराम के दोस्त दिगंबर बाडगे को उन पर ग्रेनेड फेंकना था, लेकिन डर के मारे वो ग्रेनेड फेंके बिना ही भीड़ के साथ भाग गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उनके सभी साथी को भी वहां से भागना पड़ा। लेकिन यहां उनका एक साथी मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, जिसके बाद नाथूराम गोडसे ने यह प्रण लिया कि अब किसी पर भी निर्भर रहे बिना मैं खुद गांधी जी को मार दूंगा, जिसके 10 दिन बाद ही नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोडसे गांधी जी का प्रशंसक था और वो उन्हें अपना आदर्श मानता था। लेकिन जब गोडसे स्कूल में पढ़ता था तब गांधी जी ने साल 1920 से 1922 के बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। लेकिन इस अहिंसक आंदोलन के दौरान ही कुछ लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दिया था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने ये आंदोलन बीच में ही रोक दिया। उसी वक्त गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत पनपना शुरू हो गई थी और समय के साथ ये नफरत और बढ़ती चली गई। दोस्तों, नाथूराम की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के बेटे देवदास गांधी उससे मिलने जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाथूराम से पूछा कि तुमने मेरे पिता की हत्या क्यों की? तो नाथूराम ने कहा था कि गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, बल्कि यह कारण राजनीतिक था, जिसके बारे में उसने तब खुलकर बात की जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे 93 पन्नों के बयान में नाथूराम का कहना था कि उन्हें मारने के पीछे मेरे पास कई वजहें थीं। गोडसे के मुताबिक गांधी जी ने हमेशा से ही देश के हिंदुओं के साथ काफी नाइंसाफी की थी और वो हमेशा मुस्लिमों के हित में ही फैसला लेते थे और वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे। यहां तक कि उसका यह भी कहना था कि भारत का बंटवारा भी गांधी जी की वजह से ही हुआ था और गांधी जी ने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए हथकंडा अपनाया था। वो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा अहमियत देते थे। नाथूराम का कहना था कि गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के मुताबिक भारत को चलाते थे, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही किसी भी आंदोलन को शुरू और बंद कर देते थे। आखिर में उसने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई पछतावा नहीं है और ये मैं मानता हूं कि गांधी जी की हत्या करके मैंने सही किया, क्योंकि वो इसी लायक थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई लोग गोडसे के इन विचारधाराओं पर यकीन करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि गांधी जी भारत के विभाजन का कारण बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो तो हमेशा से ही विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने इस विभाजन को रोकने के कई प्रयास भी किए थे। यहां तक कि उन्होंने इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिससे देश भर में दंगे फसाद शुरू हो गए और हिंसा की वजह से हजारों तादाद में लोग मरने लगे। इसलिए देश के लोगों की रक्षा के लिए गांधी जी को जिन्नाह की बात माननी पड़ी और उन्होंने देश के 2 टुकड़े करने के लिए मंजूरी दे दी। मगर आजादी के बाद भी गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को अपनी दोनों आंखों की तरह गिना और वो हमेशा साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते थे। इसी वजह से कई मुस्लिम बंटवारे के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए। बात करें उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसको बंद होता देख नाथूराम गोडसे के दिमाग में गांधी जी के लिए नफरत पैदा हुई थी, तो बता दें कि गांधी जी ने इस आंदोलन को अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखने के लिए शुरू किया था। लेकिन जब कुछ आंदोलनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी तो फिर आंदोलन का अहिंसा वाला उद्देश्य डगमगाने लगा और ज्यादा दंगे फसाद में भारतीय ही अपनी जान ना गंवा बैठे, वो सोचकर गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन बंद करते ही गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, बल्कि उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए थे और इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज भी है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पीछे गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, अपने इस अहिंसक आंदोलन से गांधी जी ने दुनिया भर के कमजोर लोगों को यह सिखाया था कि जब पावरफुल लोग आपकी बात ना माने, आपको किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना है। गांधी जी के इसी सत्याग्रह का उपयोग आज दुनिया भर में होता है, फिर चाहे वो 1960 में अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट हो या फिर 2020 में हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर। और इतिहास के कई सत्याग्रहों की घटनाओं को हम देखकर ये बात जान सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जब जब हिंसा का उपयोग हुआ तब तब ये मूवमेंट्स कमजोर होते चले गए। हालांकि आपको बता दें कि पार्टीशन डील के मुताबिक भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 55 करोड़ रुपयों को होल्ड पर रख दिया था
और उनका कहना था कि हम ये पैसे तभी देंगे जब जम्मू कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा। लेकिन गांधी जी को ये बात गलत लग रही थी और वो सरकार पर फोर्स कर रहे थे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को पैसे दिए जाएं। इसे लेकर नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में ये कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जाकर 12 जनवरी 1948 के दिन जब गांधी जी ने मुस्लिम को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया, तभी मैंने सोच लिया कि अब इन्हें मारना ही होगा। अब इसी पॉइंट को लेकर कई लोग नाथूराम गोडसे का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम यहां आपसे ये साफ कहना चाहेंगे कि गांधी जी की कोई बात सही या गलत हो सकती है। अपनी बात मनवाने का उनका तरीका भी सही या गलत हो सकता है, लेकिन इसे लेकर गांधी जी की हत्या करना किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। खैर, आपको इतिहास के पन्नों में लिखी सच्चाई को बयान करने वाला ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।